नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। मैं अपने सेमिनार्स गुरुकुल वीआईपी जहां पर भी लोगों से पूछता हूं एम्प्लॉय बनना चाहोगे कि बिजनेस ओनर, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होता है कि सर बिजनेस ओनर बनना चाहेंगे। क्यों ना हो, स्टार्टअप का ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड है। लेकिन जब मैं उनको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और उनसे पूछता हूं एम्प्लॉय बनना चाहोगे, तो सब हाथ उठा देते हैं, हाँ सर ऐसा मौका मिला तो जरूर बनना चाहेंगे। आखिर क्यों ना उठाएं? ये वो लोग हैं, हर बिजनेस ओनर भी जिनकी तरह बनना चाहता है और हर एम्प्लॉय भी जिनकी तरह बनना चाहता है। साथियों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहा हूं जिसकी एनुअल सैलरी 1700 करोड़ से ज्यादा है। 1700 करोड़ मतलब इंडिया की कई नामी कंपनीज के एनुअल टर्नओवर से ज्यादा, जिसकी लीडरशिप स्टाइल को दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और जिसने इंडिया का सर गर्व से ऊंचा किया है। और आपको एक खास बात बताऊं, इस केस स्टडी को पूरी देखने के बाद एक पर्सनैलिटी, एक ग्लोबल अचीवर जिसने खूब स्ट्रगल किया है, उसकी लाइफ के बारे में आप जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन साथ में अनूठी लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आप जहां भी हैं आपको भी लीडर बनना है। साथियों, आइए जानते हैं सीईओ ऑफ गूगल, सीईओ ऑफ अल्फाबेट सुंदर पिचाई का लाइमलाइट मोमेंट क्या था। बात उन दिनों की है जब सुंदर पिचाई के पास टूल बार प्रोजेक्ट था और सुंदर पिचाई उस दिन तत्कालीन सीईओ एरिक के पास पहुंचे और उन्होंने एरिक से कहा कि एरिक, हमको हमारा एक सर्च इंजन बनाना चाहिए। एरिक हैरान, बहुत कॉस्टली काम। तो एरिक ने कहा कि जरूरत नहीं है, एक तो बहुत महंगा है, दूसरा बहुत टाइम लगेगा, तीसरा मार्केट में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर से हमको क्या करना है। सुंदर ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, उस वक्त बात समझ में नहीं आई और दोस्तों थोड़े दिन बाद वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को अपना सर्च इंजन बना लिया और 300 मिलियन कस्टमर्स एक दिन में गूगल लूज कर गया। सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने खूब मेहनत की टूल बार पर और अपने 300 मिलियन में से 80% कस्टमर्स को वापस पा लिया। लेकिन उसके बाद लैरी पेज और एरिक ने सुंदर को बुलाया, सुंदर के विजन की सराहना की और सुंदर को क्रोम प्रोजेक्ट दिया। और सुंदर के लिए वो ग्लोबल लाइमलाइट मोमेंट था, क्योंकि क्रोम प्रोजेक्ट सुपर हिट हुआ। वहीं से उनको एक विजनरी लीडर के रूप में पहचाना जाने लगा। साथियों, दुनिया के अधिकांश सीईओ सुंदर पिचाई से हंसी मजाक में जलते हैं, क्योंकि सुंदर पिचाई को जो ऑफर मिले शायद वो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिले। आपको जान के आश्चर्य होगा, ट्विटर का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला, फिर गूगल का सीईओ बनने का ऑफर सुंदर पिचाई को मिला और फाइनली अल्फाबेट जब पेरेंट कंपनी बन गई तो उसका भी ऑफर सुंदर पिचाई को मिला। अब एक जन्म में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का सीईओ बनने का ऑफर कहां किसको मिलता है भाई? और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ही गॉट द सीईओ जॉब because he was the only person who was not interested in CEO job। वो बनना ही नहीं चाहते थे, लोगों ने पीछे पढ़ पढ़ के बनाया है। ये उनकी एक यूनिक लीडरशिप स्टाइल है, जो आगे मैं उनकी लीडरशिप स्टाइल्स में आपको विस्तार से समझाऊंगा। सुंदर पिचाई इंडिया में मदुराई तमिलनाडु में पैदा हुए थे। इंडिया सुन के अब आपका सीना तो चौड़ा हो रहा होगा। तो तमिलनाडु में पैदा हुए थे। उनके पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी और माँ उनके जन्म के पहले स्टेनोग्राफर। परिवार की हालत ऐसा समझिए कि 2 रूम का अपार्टमेंट था और जीवन बहुत आसान नहीं था। उनके पिता को एक स्कूटर खरीदने के लिए 3 साल संघर्ष करना पड़ा। आप कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति से राइज कर सकते हैं। मेरे घर में क्या था, मेरे परिवार में क्या था, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैं कितनी कमी में पैदा हुआ, कितनी तंगी थी, कितना संकट था। बहाने मत बनाइए। दुनिया में हजारों ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जिनका जन्म आपसे तकलीफ दे सिचुएशंस में हुआ। सुंदर पिचाई के जीवन में रेफ्रिजरेटर का स्पेशल जिक्र आता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। तो सुंदर पिचाई के घर में फ्रिज नहीं था। काफी सालों के बाद फ्रिज आया। तो फ्रिज यानी कि टेक्नोलॉजी आने के बाद सुंदर पिचाई ने अपने घर में एक चेंज देखा। वो चेंज क्या था कि अब सुंदर की मदर को दिन में कई बार खाना बनाने की जरूरत नहीं थी। वो बना के फ्रिज में रख सकती थी और वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाती थी।
इस इमोशन ने सुंदर को यहां टच किया और तब सुंदर को समझ आया कि जितना ज्यादा इंसान के जीवन में टेक्नोलॉजी का प्रवेश होगा, जीना उतना आसान होगा और उतना ज्यादा इंसान बाकी चीजों पर फोकस कर पाएगा। यहीं से उनका इंटरेस्ट टेक में पैदा हुआ। कभी भी कहीं से भी ट्रिगर मिल सकता है। जीवन के बड़े डिसीजंस के लिए, जीवन के डायरेक्शन के लिए बड़े बड़े पोथी पत्रों की जरूरत नहीं है। कब कहां कौन सा एक क्षण, कौन सी एक बात दिल के किस कोने को छू जाए कोई नहीं जानता और वहीं से परिवर्तन का दौर शुरू हो सकता है। बस हम जैसे लोगों की बातों को, विचारों को, हमारी सलाह को अपने भीतर प्रवेश करने का मौका दीजिए। IIT खड़गपुर, MS स्टैनफोर्ड और MBA व्हार्टन, इससे अच्छा क्या लोगे? लेकिन कायदे से तो उनको बैठ के रोना चाहिए था कि मेरे घर में सुविधाएं नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब सुंदर पिचाई पढ़ाई के लिए US गए तो उनकी फ्लाइट का खर्च, ध्यान से सुनना मेरी बात, उनकी फ्लाइट का खर्च उनके पिता की 1 साल की सैलरी के बराबर था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सुंदर पिचाई की लीडरशिप स्टाइल की और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये यूनिक लीडरशिप स्टाइल आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तो अभी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि मैं आपको खूब सारे लेसन दूंगा और आपको भी अपने अंदर झांक के देखना है कि शिखर पर पहुंचने के लिए मेरे भीतर कौन सी लीडरशिप स्टाइल है। सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, ग्रेट लिसनर, पूरी मीटिंग में बैठकर सुनते रहेंगे और क्वाइटली एंड में अपनी बात रखेंगे। उनके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा CEO अपनी सफलता से बदला नहीं, धूल तक नहीं आने दी अपने ऊपर अहम किया घमंड की। साथियों, इसी को जिम कॉलिंस कहते हैं लेवल 5 लीडरशिप। मतलब ऐसे लीडर जो एंड्यूरिंग कंपनीज, मतलब सालों साल, दशकों तक जो कंपनियां हिलती भी नहीं, ऐसी कंपनियां ऐसे ही कैरेक्टर की वजह से खड़ी होती है। क्योंकि सुंदर पिचाई अलग से नजर आने, लाइमलाइट, दिखावा, इस पे नहीं, चुपचाप रिजल्ट कैसे लाया जाए इस पर फोकस करने वाले लीडर है, अर्थात अंडर स्टेटेड लो प्रोफाइल लीडरशिप। इंडिया में आप ध्यान से देखिए, ऐसे कई लीडर है। रतन टाटा है, नारायण मूर्ति है, कुछ हद तक मैं मुकेश अंबानी को भी मानता हूं, क्योंकि भले वो कितना ही दिखावा करें लेकिन कभी भी आप उनका एक भी लाउड बयान, कभी भी आप उनकी कोई एकदम स्ट्रांग ओपिनियन नहीं सुनेंगे। वो लो प्रोफाइल चलते हैं और सफलता अपनी कहानी बोलती है। तो आपको आज चुनाव करना है कि आप कौन सी लीडरशिप चुनेंगे। आप लाउड लीडरशिप चुनेंगे, हो हल्ला, अहम ब्रह्मस्मि, एग्रेसिव, बुराई किसी में नहीं है, सफल कोई भी हो सकता है, या आप मॉडर्न ट्रेंड में जो ज्यादा पॉपुलर हो रही है अंडर स्टेटेड लीडरशिप, वो चुनेंगे। सुंदर पिचाई एक डील मेकर है। लोग सोचते हैं उतने स्मार्ट नहीं, उतने तेज नहीं, उतने डैशिंग नहीं है, उतने पॉलिश नहीं है। अरे भाई, यही तो उनकी यूनिकनेस है। लो ईगो, एकदम बिनाइन नजर आना, किसी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, एकदम इजी गोइंग, अपनी बात को शांति से रखना और लास्ट में डील को क्लोज करके निकल जाना। जहां जाना ग्रेट रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अपनी इंटरनल टीम से बिल्ड करना, सप्लाई चैनल से बिल्ड करना, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से बिल्ड करना, कॉम्पिटिटर से बिल्ड करना, ये सुंदर पिचाई की यूनिक स्टाइल। तो साथियों, लीडरशिप कोलैबोरेटिव भी हो सकती है, लीडरशिप कन्फ्रंटेशनल भी हो सकती है, कोई बुराई नहीं है। आपको अपनी पर्सनैलिटी देखनी है, मुझ पर क्या सूट करती है। चलिए इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ फिगर्स को देखते हैं। प्रणब मुखर्जी जी को याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए, सुषमा स्वराज जी को याद कीजिए। कोलैबोरेटिव, दोस्त बनाकर चलना। आप कॉर्पोरेट जगत में देखिए, आप इलॉन मस्क को देखिए, रात दिन उनके बयान आते रहते हैं जिसमें वो बिल गेट्स पे अपनी बंदूक ताने रहते हैं। कन्फ्रंटेशनल, बुराई या भलाई किसी चीज में नहीं है, लेकिन सुंदर पिचाई की ब्यूटी है उनके कहीं भी दुश्मन नहीं होते, इसलिए काम बहुत आसानी से निकलते हैं। और जैसे कि एक बहुत सुंदर फिल्म का डायलॉग है, जब दोस्त बना के काम हो सकता है तो दुश्मनी क्यों करना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आपको लीडरशिप की जरा गहरी जानकारी मिल रही होगी और आज आप निर्णय भी कर पाएंगे कि मेरे अंदर मुझे किस तरीके की लीडरशिप स्टाइल बिल्ड करनी है जिससे मैं कई गुना बड़ा हो सकूं। तो सुंदर पिचाई की अगली लीडरशिप स्टाइल, टैलेंट प्रमोटर लीडरशिप। सुंदर पिचाई की टीम के बारे में कहा जाता है और गूगल के सीनियर वीपीस कहते हैं कि सुंदर पिचाई कहीं भी रहे, हमेशा उनकी टीम बेस्ट टीम होती है। उसका रीजन क्या है? सुंदर पिचाई गुड लोगों को प्रमोट करते हैं, गुड एट हार्ट, गुड एट वर्क,
पॉलिटिक्स तो उनको चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है गूगल इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन सुंदर पिचाई पॉलिटिकल लोगों को, अपॉर्चुनिस्ट लोगों को अपनी टीम में जगह नहीं देते। सुंदर पिचाई कभी ये नहीं देखते कि उनको कौन सा आदमी पसंद है, वो हमेशा ये देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए या गोल के लिए कौन सा आदमी राइट है। दोस्तों, सुंदर पिचाई की अगली यूनिक स्टाइल ह्यूमन लीडरशिप, बेहद इंसानी, अप्रोचेबल। आप उनके पास अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेल लिखते हैं तो जवाब देते हैं, कॉरिडोर में वॉक करते रहते हैं, लोगों को साथ में लेके वॉक करते हुए चर्चा करते हैं, कम्युनिटी से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, अपने प्रोग्राम एकदम पॉश हॉल्स में कराने की जगह ओपन ऑडिटोरियम में कराने में यकीन करते हैं। तो ह्यूमन है, डीपली थॉटफुल है, केयरिंग है। और आज कोरोना टाइम्स में और कोरोना टाइम्स के बाद भी कुछ साल तक जहां पर चारों ओर नुकसान हुआ है, ह्यूमन लीडरशिप का ये एंगल पूरी दुनिया मांग रही है और पूरी दुनिया सराह रही है। और शायद इसीलिए गूगल के वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, आप सुंदर को डिसलाइक करने वाला आदमी पूरे गूगल में नहीं ढूंढ पाएंगे एज ए पर्सन, क्योंकि सुंदर बहुत ज्यादा दिल के सुंदर है। तो साथियों, लेसन क्या है? आप रफ भी हो सकते हैं, आप एडेमेंट भी हो सकते हैं। स्टीव जॉब्स रफ लीडर थे, इलॉन मस्क रफ लीडर हैं। आप वॉरेन बुफे, बिल गेट जैसे हम्बल लीडर भी हो सकते हैं। आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है, लाइकेबल होने में बुराई क्या है? जब लोग आपको दिल से लाइक करते हैं ना, तो विपरीत समय में आपके साथ खड़े होते हैं और आपको छोड़ने के पहले अनेक बार सोचते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई भी लीडरशिप स्टाइल राइट या रॉन्ग नहीं, आपको चुनाव करना है मेरी बेसिक पर्सनैलिटी को कौन सी लीडरशिप स्टाइल सूट करे। साथियों, आज का लास्ट लीडरशिप लेसन, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप। बहुत ध्यान से समझिए। सुंदर पिचाई चाहते तो ट्विटर का सीईओ का इनविटेशन स्वीकार कर सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट का भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन गूगल के विजन से वो पूरी तरीके से अलाइंड थे। उनको ये विश्वास था कि गूगल दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पैदा हुआ है। वो एक विजनरी लीडर है जो फियरलेस है। एक और हम्बल है, बहुत ध्यान से सोचिए। एक और वो हम्बल है, विनम्र है, चुप रहते हैं, शांति से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। लेकिन जब विजन की बात आती है तो वो फियरलेस है, वो बड़े निर्णय लेते हैं। उनका ये मानना है कि पूरी दुनिया में हर आदमी टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, टेक्नोलॉजी से स्पीड आ सकती है। और हर चीज को करते हुए वो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखते हैं, लार्जर गोल, कैसे हम पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर दें। और लोग उनके बारे में यहां तक कहते हैं कि कभी कभी वो अपने विजन के लिए मनी मेकिंग को पीछे छोड़ देते हैं और विजन को आगे रख लेते हैं। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा, एक्साइट किया होगा और इन्फॉर्म किया होगा। मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं जिनके जवाब आपको उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं। सवाल 1, इसमें से कौन सी 3 लीडरशिप स्टाइल आपको सबसे अच्छी लगी? बहुत ध्यान से आपको वीडियो देखना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए। सवाल 2, आपका रोल मॉडल दुनिया का कौन सा लीडर है? वो बिजनेस लीडर भी हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, जैसे लीडर के रूप में आप जाना चाहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ।